हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप तो जहाँ जहाँ पे है सब तो खैरत में होगे, चाहे हमारा बलूचिस्तान का लोगे, चाहे हमारा अफ़गानिस्तान का लोगे, चाहे हमारा हिंदुस्तान, वज़ीरिस्तान, पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर, सबको हमारा तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा ढेर ढेर से सलाम है, कबूल करना। और दुआएं भी आपके लिए बहुत है। आज का यहाँ का मौसम तो इतना खूबसूरत ना, ऐसे 22 डिग्री 21 डिग्री, बहुत अच्छा दिन गया आज का, अमेजिंग। अभी बारिश शुरू हो गया है, रात का टाइम है, यहाँ पे बारिश शुरू हो गया। और आज का दिन आज टुमारो भी बारिश ही होएगा मेरा ख्याल से, क्योंकि इंग्लैंड में ऐसे होता है, आज बारिश शुरू होता है 6 महीने तक बारिश ही होता है, कभी 3 महीने होते, कभी 2 महीने होते, ठहरता नहीं है। तो ये बात है। वेल, और हिंदुस्तान में हमने सुना है बहुत विंड है, वहाँ पे गर्मियाँ बहुत है, विंड है, वहाँ भी मौसम बिल्कुल बदल गया है, और यहाँ भी बदल गया है। ये पता नहीं ग्लोबल वार्निंग है सारा, इसके लिए ये अदल बदल है, बेईमान हो गया बिल्कुल हिंदुस्तान का पड़ोसी की तरह है। हाय 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 हाय, क्या करें, जमाना ऐसा है, बदल जाता है, कलर चेंज हो जाता है, इंसान का कलर चेंज होता है तो दुनिया का तो होएगा ना, ये बात। वेल, ऐसे होता है, बेईमान लोग है, उसका कलर हमेशा चेंज होता है, तो जैसे मौसम का होता है ऐसे होता है। एनीवे, ईमान का निशानी है वो, बेईमान का निशानी है, बेईमान होता है उसका निशानी है। तो हिंदुस्तान का पड़ोसी हमेशा दो फेस रखता है, ऐसे ऐसे दो फेस होता है उसका, एक फेस नहीं होता उसका। इसके लिए कुछ भी चीज़ है, खुद को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर थोपता है कि मैं बच जाऊं, भाई मेरा कुछ खराबी ना हो, तेरे ऊपर थोप दूं, ये बात है। आज मैंने एक क्लिप देखा, तो वो क्लिप में था कि ये जो गवरा साहब बोलते हैं, वहाँ फ़ोन करते तो बलूचिस्तान में कुछ ना कुछ होता रहता है कितना ख़्वाब आता है उनको, कितना उल्टी सुल्टी बातें करते, कितना ख़्वाब आता है उसका। ये पता है ख़्वाब में जीते, नेगेटिव थॉट है वो लोग का, नेगेटिव अंदर में जो वो लोग का बॉक्स है ना यहाँ का एम्प्टी बॉक्स है, उसमें फेक मेमोरीज है मेमोरी कार्ड फेक से होता है ना। आपको पता है कि जैसे चाइना बनाते कभी कभी डुप्लीकेट की तरह बना के सस्ता बेचते, ऐसे ये लोग का भी ये अंदर में एक खोपड़े में एक बॉक्स है ना, मेमोरी बॉक्स, वो बिल्कुल अबलूम डबलूम है और चलता नहीं है प्रॉपर। उसका जो नेट है ना, कभी कभी चला जाता है, आ जाता है, कभी नेगेटिव थॉट लेके आ जाता है ये हरामियों का मेमोरी कार्ड में प्रॉब्लम है, यहाँ का बुक का मेमोरी कार्ड है ना, दिमाग का, ये बहुत फेक है। ये बात है, हम तो बोलते हैं भाई कि आज चलो ये इसको जलन है, क्योंकि गौरा साहब सीधी सीधी बात करते हैं, उसके लिए जलन है, और पिछवाड़ा जलता रहता है 24/7। दूसरा ये है कि ये हमारा हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी वतन है, उसमें कोई आके इंटरफेयर नहीं करता कि ये ना बोले, ये ना बोले, ये ना बोले, जो बोलना है बोल सकते, ये थोड़ा आप कंट्रोल कर सकते। आपके वतन में आपको सबको वो जकड़ में रखा है ना, कि जितना बोलता है बोले, ना बोलना है ना बोले। ये आपके वतन में, यहाँ पे हिंदुस्तान बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत फ्रीडम है, वहाँ पे फ्रीडम स्पीच है, सब कुछ है, कितना मॉडर्न भी है। आपका वतन है, आप दूसरे के ऊपर उल्टा सरकार कोतवाल को डांटे, तो आपका वतन को देखो, आपका वतन क्या है, आपका वतन में आपने क्या सिखाया है, और आपका वतन में मुल्क में देखो कोई आज़ादी नहीं है। कभी अफ़गानिस्तान का बोलते कि औरतों को जकड़ के रखा है, कभी बलूचिस्तान की तरफ ले जाते, कभी हिंदुस्तान की तरफ ले जाते। खुद का गहराबान में देखो कि क्या है आपके पास, आपका गहराबान देखो कि आपने क्या करतूब किया है।
ये बात है। हबलुम डबलुम हो गया है, जवाब सवालों का जवाब सब कुछ देना पड़ेगा, हिसाब का किताब भी देना पड़ेगा। लेकिन आज जो पटड़ पटड़ भाग रहा है इस तरफ, पटड़ पटड़ वो कुत्ता वो धूम नहीं चलाता इस तरफ उस तरफ, भैंस की तरह भाग रहा है खुद को बचाने के लिए। लेकिन कहाँ तक बचेगा? बात ये है कि कहाँ तक बचेगा। तो ये बात है, चोर बचता नहीं है, चोर एंड में पकड़ा जाता है। आपको पता है, चोर चोरी करता है एंड में पकड़ा जाता है। सोनो लेटर तो यहाँ पकड़ाता है, खुदा के घर में जाके वहाँ भी पकड़ाएगा। तो ये बार बार हिंदुस्तान के ऊपर तोहमत थोपना भूले तो सही है, क्योंकि हिंदुस्तान सॉफ्ट रहते। मैं तो बोलती हूँ गौरा साहब बहुत अच्छी बात करते, कोई बात नहीं, जिसकी मर्जी है, जिसको जो बोलना है बोले। हिंदुस्तान में आपको पता है फ्रीडम स्पीच है, ऐसा थोड़ा है कि ये तुम्हारा गद्दारों का देश, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान बहुत फ्री है। हिंदुस्तान में बहुत अदब भी करते ईच अदर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये लोग ने सारा गंद डाला है। तो ये है कि तुम्हारा कूड़ा हमारी तरफ डाला है, बात ये कूड़ा वहाँ है, डाला इस तरफ है। यह बात ये खुद को छुपाते रहते हमेशा कि कूड़ा है, कूड़ा तो आपका है, आपने सब दुनिया में फेंका है कूड़ा। आपका कूड़ा उठा उठा के इस तरफ उस तरफ इस तरफ उस तरफ सब जगह में फेंका है। अभी कूड़ा वापस जा रहा है ये तो सही बात है, हमने सुना है ये कूड़ा जितना भी है सारा निकाल रहे हैं। ये खुद का करतूत है। हम अवामों को तो नहीं बोलते, क्योंकि अवाम तो बेचारा काम करता है, कोई भी जगह से दूसरा वतन में पेट के लिए जाते हैं। बच्चा है, बीबी है, किसी की 4 है, किसी की 10 है, उसके बच्चे भी 15 20 50 60 तो बच्चे होंगे ना, 4 बीबियों का कितना होता है, तो उसका पेट पालन करने पेट पालन करने के लिए दूसरा वतन में जाते हैं कमाने के लिए। कोई बात नहीं, जाए तो जाए, लेकिन गंद डालते हैं ना, इसके लिए ये कूड़ा सारा उठा उठा के वापस भेजते हैं। ये बात है, जितना कूड़ा कचरा है वहाँ फेंकेंगे। ये एक मछली जाल में गंदी आ जाती है, सारी जाल गंदी कर देती है। ये बात है। तो ये जाल की मछली है ना तुम्हारी, ये सही नहीं है, बहुत गंदाती है, बू है उसमें उल्टा सरकार कोतवाल को डांटे, कूड़ा तो आपके पास भरा हुआ है सब। आप क्यों बोलते हैं कि हिंदुस्तान कूड़ा बोलते हैं, हिंदुस्तान कूड़ा बार बार बोलते हैं, हिंदुस्तान कूड़ा, ये तो बोलना नहीं चाहिए आपको। कूड़ा तो आपके पास भरा हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा एम्प्टी हो रहा है भाई, अभी सब निकालते हैं, वापस आ जाएंगे कूड़ा तू नालत। तो ये बात है, कूड़े बूढ़े की बात मत करो। हमारा जितने शहर है उसको अदब करो, और आप भी आपका अखलाक को सही करो। अखलाक के ठक्कड़ और अक्ल के ठक्कड़ कभी ना सही हो जाए, वो खुदा का तरफ से नालत है, वो लोग कभी ना बोला जाए तू नालत दिग नालत, तो ये लोग कभी नहीं ऐसे हो जाए। वो जितना करतूत किया है, जितना गुनाह है, उसको पत्थरियाँ जो ये पत्थर ना मारे सब, तब तक वो लोग का गुनाह कम होने वाला नहीं है। वो तो खुदा जानता है वो कितना गुनाह है किया है। लेकिन वो लोग ने कूड़ा कूड़ा बोलते, खुद कूड़ा एक कमी ना, तुम खुद कूड़ा है, आप खुद कूड़ा है। आप सोचते नहीं है कि आपने क्या किया है, गिरबान में देखो क्या किया है तुमने, तुम खुद कूड़े हो। मैं अवाम को नहीं बोलती, जो बोलने वाला है उसको बोलती हूँ, कि जो बोलता है हिंदुस्तान को उसको बोलती हूँ, और जो सिखाने वाला है ना उसको भी बोलती हूँ कि खुद भी कूड़ा है तो उसके लिए दूसरे को कूड़ा बोलता है। ये बात है, ऐसे संभाल के बात करना चाहिए आपको। आप आपके अबू को भूल गए, उससे बड़ा क्या है। कोई बोलता है कि हम देखो हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी है, वो लोग ने कितना बाप चेंज किया है, ये कमीने बेगैरत है। देखो नाम भी चेंज करते, कोई बोलते हम पठान है, शेख है, सैयद है, कितना नाम चेंज किया है। कमीना तुम्हारी औकात क्या है, बाहर बाहर जाके तो मंडप जलाते हर जगह में। मैंने क्या पता, मैंने कुछ नहीं पता भाई, मैंने की गलतियाँ नहीं की थी, मैं तो पीस कराने जाता हूँ। अरे कमीना पीस तो तुम्हारे खुद का वतन में करो, पहले तुम्हारा वतन में आग जलता है उसका पीस करो। 2 वक्त की रोटी नहीं है गरीबों को खाने के लिए, उसका कुछ बंदोबस्त करो। दवाएं नहीं उसका बंदोबस्त करो। तुम दूसरा जगह में मत देखो, दूसरी जगह में मत देखो।
तुम्हारे पैर के अंदर क्या होता है, कांटे इतने चुभ गए, उसको निकालो। कमीना, ये बातें बार बार बोलते हैं हिंदुस्तान में, पता है नहीं, हिंदुस्तान का वीज़ा नहीं मिलता है। आना तो है हमको, बेचारा बॉर्डर के पास आते हैं देखने के लिए कि हाय ईद का दिन हम वहाँ देखें हिंदुस्तान में कैसी ईद होती है। हाय कमीना, वहाँ पे बहुत मिस करते हैं। ईद का दिन आते तो बॉर्डर के पास जाके भागते कि वहाँ की हिंदुस्तान की ईद कैसी होगी। हमारी तो ईद तो यहाँ पे तो बहुत तेरी मेरी होती है, वहाँ कैसी होती होगी। वहाँ भागते बॉर्डरों के पास देखने के लिए, तुम्हारे बाप ने बनाए ईद वहाँ। ये बात है, ईद देखते हैं वहाँ। वीज़ा वीज़ा नहीं मिलता, इसके लिए भी नहीं मिलता कि उसमें अच्छा लोग भी चक्की में पिसाता है, पीसिंग एंड पीसिंग होता है। इसके लिए कि खुद वो लोग कर तो किसी का है, भुगता दूसरा है। बात ये उल्टा सरकार कोतवाल को डांटे, ये बात सबको चक्की में पिसाए वो लोग ने। अच्छा तुम होता, अच्छा अभी तुम्हारे साथ बहुत होता, लेकिन तुमने सबको हपिया झपिया पान, वहाँ पे हपिया झपिया की तुमने सबको। इसके लिए बहुत प्यार मिल गया आपको, अभी वही प्यार में रहो, अच्छी तरह वहीं रहो, वहीं तुमको यहाँ नहीं आने की ज़रूर, वहीं रहो। तुमको हपिया झपिया मिली, वहीं रहो, खुश रहो, वहाँ खुश रहो। ये बात आराम से रहो। लेकिन पता है क्या है, वो लोग रह नहीं सकते, मिस करते हैं हिंदुस्तान को। इसके लिए खारिश खाते हैं और इसके लिए बैकफायर होता है। हम तो बोलते हैं घबरा साहब एक दिन ज़रूर आएंगे, जब हमारा बलूचिस्तान का सब सही हो जाएगा, मकसद पूरा हो जाएगा। गवरा साहब भी क्या, गवरा साहब तो गवरा साहब, सारा हिंदुस्तान आएगी। ये बात है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि उसने फ़ोन किया तो ऐसे होता है। ऐसे ऐसे किसी के ऊपर तोहमत मत दे, उससे ज़्यादा खराब होता है। आपका खुद का आप इज्जत आपका खुद मिट्टी में मिलाते। ये एक बच्चे जैसी बात हो गई। 5 साल का बच्चा नहीं होता कि तूने जाके ऐसे गलतियाँ की। मैनू की पता, मैनू लगता है इसने की, उसने की, उसने की, उसने की। ऐसे मत करो। खुद को आप ढूंढो कि कहाँ गलतियाँ हैं, आपके अंदर ही गलतियाँ हैं, बाहर मत ढूंढो। गलतियाँ अंदर में है, बाहर पॉइंट मत करो। जैसे बच्चे को एक थप्पड़ छोटी मारते है, कोई बहन मारती है, भाई मारता है, वो जाके दूसरे तीसरे के ऊपर तो मत थोपता है। ये चाइल्डिश है। मैं हम तो बोलते हैं इसके हाथ में नेपी है, नेपी लेके सब घूमते। ये अक्ल के ठक्कर सब पागलों के बच्चे हैं। वहाँ का पानी बानी में कुछ है क्या है पता नहीं, जमीन में ऐसा है क्या है, सब ठक्कर बन गई। बेचारा लोकल भी ठक्कर बन गई। पहले पहले नहीं देखा था, पहले वो रास्ते में बेचारे गरीब लोग बैठे थे। तोबा तोबा खुदा, उसको मरीज थे, उसको हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, उसको दवा कराना चाहिए। कोई भी मरीज, हम तो अदब करते हैं कि कोई भी मरीज है उसको इलाज करवाना चाहिए। हम बुरी तरह ऐसे नहीं सोचते कि मरीज, लेकिन इलाज बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है थोड़ा टाइम के लिए कोई भी जगह में, दुनिया में सब जगह में प्रॉब्लम है, टेंशन है। वो बेचारा रास्ते में बैठा है, 2 की रोटी के लिए बैठा है। मजनून है, मजनून, मरीज है और मजनून है। तो उसको उठा उठा के, तो मरीज को, मजनून को उठा उठा के तो वहाँ ले जाते थे जेल में। अरे कमीना, तुम्हारे पास अक्ल है नहीं, उसका दवा कराओ, एक सेंटर खोलो, मरीज का दवा कराओ। ये क्या कमी ने कराएगी, ये तो ड्रैक्यूला है। ये देखो वहाँ भी क्या किया, हमारे पख्तून भाइयों को कितनों को मार दिया अफगानिस्तान में। मरीज थे ना, वो भी मरीज थे बेचारे, उसको मार दिया। तो ये बात है, वो लोग के पास रहम नहीं है, रहम बगैर का ये नालायक है सब, रहम नहीं है अंदर में। वो तो कोशिश करते होंगे जितना कम हो जाए अच्छा है। खुद का वतन में भी ऐसे करते होंगे, जितना कम हो गया अच्छा है, पकड़ पकड़ के जेल में डालो। वहाँ से क्या करते आप, जेल में से कहाँ जाते, किसी को पता है? कुछ नहीं पता है। उसका माँ बाप को मिलने देते, नहीं मिलने देते, क्या कभी देखा आपने? मैं तो बोलती हूँ आपको सबको अच्छा वीडियो बना के तो भेजना चाहिए कि वो मरीज क्या क्या करते हैं अंदर में। ये बात है, जेल का कोई वीडियो नहीं आता वहाँ का, न तो हॉस्पिटलों का आता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में कोई भी चले जाए, थोड़ा सा वीडियो लेके वो बोले कि हमको यहाँ फिल्म उतारना है, फ़ौरन उतारने देगी, क्योंकि वो लोग कुछ छुपाते नहीं हैं। ये बात है। एनीवे, आज का वीडियो तो हम यहाँ से थोड़ी देर में फिनिश करते हैं, इसके लिए कि
ये अक्ल के ठक्कर को हमेशा हम कुछ न कुछ बोलते रहते हैं कि अक्ल ले, लेकिन अक्ल नहीं लेना वो लोग को, तो थोपना है किसी के ऊपर। भाई आपको आपको सोच समझ के, कुछ भी बात है सोच समझ के, जिसमें वजन है ये बात करो, ताकि हिंदुस्तान का दिल दर्द न दुखे। ऐसी बात मत करो, मी मत करो। और मी वाला ज़माना चला गया, वो ज़माना अभी नहीं है, वो ज़माना बहुत पीछे रह गया। ये बात है, अभी नया ज़माना है, नई दुनिया नई ज़माना है, सब कुछ उसके ऊपर चलो भाई। हिसाब किताब तो देना ही पड़ेगा, मैं क्या करेंगे, हाँ देना पड़ेगा, तुम्हारे अब्बू को देना पड़ेगा, ये बात है, देना ही पड़ेगा हिसाब किताब। जितना तुमने डैमेज किया है हमारा जगह में, ये हिसाब किताब हम ज़रूर लेके रहेंगे। हमारा लोग जैसे अफ़गानिस्तान का लोग है, बलूचिस्तान का है, और हिंदुस्तान का भी है, वहाँ भी तो बहुत डैमेज किया है आपने। तो ये बात है, सिंध में भी किया है, सब जगह में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम दिया है आपने। हमारी जगह में ज़्यादा है, पख्तून में और बलूचिस्तान में, वो जगह में सिंध में सब बहुत आपने प्रॉब्लम किया है। ये बात है, वो तो हिसाब किताब देना पड़ेगा। दूसरा बात है कि आप आपका ख्याल रखो, आपकी कंट्री का खुद का ख्याल रखना चाहिए। झांक के फिर गरेबान में चेहरा देखो आपने क्या गलतियाँ किया है, क्योंकि तुमको और गोबर टैक्स मिलने वाला है। तो यह बात है, गोबर ज़माना चेंज होता है, आपको पता है। गोबर टैक्स मिलेगा फिर क्या करोगे आप, गोबर टैक्स मिलेगा फिर आप क्या करोगे, ये बात है। हम तो बोलते हैं गौरव साहब आपको फॉरवर्ड आना चाहिए, और एक दिन ज़रूर तो ज़रूर हमारा वतन फ्री हो गया, ज़रूर तो आएंगे। गौरव साहब को जो बोलना है बोले भाई, वो बेचारे देखो, ये जितने भी हिंदुस्तानी अदब से बात करते, हम बहुत नज़दीक से वीडियो देखते, कोई मिस किया होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द वीडियो गौरव साहब का भी देखते, दूसरे का भी, जर्नलिस्ट है हमारे जितने आदि सर है, दूसरे भी बहुत सर है हमारे, तो सबका वीडियो हम देखते, ऐसे नहीं कि नहीं देखते। बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते, अदब से बात करते, अच्छा लहजे से बात करते। कोई नहीं है कि वो लोग का अखलाक ख़राब है, कुछ नहीं है ऐसे। कोई मिस्टेक होती है तो वो लोग कबूल भी करते हैं और अच्छी बात भी करते हैं। आपको अक्ल के ठक्कर को सीखना चाहिए। नॉलेज एवरी डे होता है, नॉलेज ऐसे नहीं है कि अभी फिनिश हो गया, एवरी मिनट होता है नॉलेज। नॉलेज को एक्सेप्ट करना चाहिए, और राइट चीज़ है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। गलत है तो बोलना चाहिए कि भाई क्या गलतियां हैं, क्या नहीं है, हमारे में भी होगी, आप में भी गलतियां होगी, तो ये इसका सोल्यूशन करना चाहिए। बात ये है, ऐसे नहीं कि झगड़ने से आपको कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा झगड़ने से, आर्ग्यूमेंट से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल होने वाला नहीं। तो बेटर ये है कि दोनों साइड में हमेशा कोई भी नेबर है उसमें बैठ के बात करें, उसमें ही फ़ायदा है, ये बात है। हमेशा वो लोग ने वायलेंस ही किया है, बात ये, वायलेंस के बगैर कुछ वो लोग ने बात नहीं किया। वायलेंस के लिए रेडी है 24/7, जैसे पिछवाड़े में आग 24/7 रेडी है। तो यह बात है, हिंदुस्तान का जो जितनी भी आती है हमारी जर्नलिस्ट बहुत पीसफुली बात करती है, बहुत अच्छा अखलाक से बात करती है, हमने वो भी देखा है। और लोग की अकल की ठकड़ आती है तो जैसे अरे भाई आराम से आप आइए नेशनल टीवी में, आराम से बैठो, आराम अच्छा लहजे से बात करो। ये थोड़ा मुजरा है कि आप मुजरे में आइए नाचने के लिए, ये थोड़ा कुछ पता नहीं, कोई पता नहीं क्या वो लोग को नाम दे हम, कि आप झगड़ने का कोई शो में आइए, रेसलिंग शो में, ऐसा तो नहीं है। रेसलिंग में आइए तो फिर रेसलिंग प्लेस में जाना चाहिए आपको, फिर यहाँ पे डेबिट करने नहीं आना चाहिए, ये बात है। तो कोई चीज़ वज़न वाला है, वज़न से इसमें बात करो, वज़न नहीं है उसमें बात मत करो। रेसलिंग चाहिए रेसलिंग का जगह ढूंढो, मॉडलिंग चाहिए मॉडलिंग का ढूंढो, आपको कौन सा जगह चाहिए वो चीज़ अच्छी तरह ढूंढो भाई। बात ये है, पॉलिटिशियन आपको करना है वहाँ बैठ के करो, तभी ना अक्ल का ठक्कर कभी कुछ डेबिट करना आता नहीं है, बैठ जाते हैं डेबिट करने, राइट तरीके। तो ये बात है, एक जाल में मछली आ जाती है तो सारा समुद्र को ख़त्म करती है। ये लोग ने ऐसा ही किया है, हर दुनिया में हर चीज़ में किया है वो लोग ने। वो लोग को आईना बार बार हिंदुस्तान को दिखाना चाहिए कि ये देखो आईना, ये तुम्हारा चेहरा देखो आईने में,
वो लोग को दिखाना चाहिए, तभी ये लोग सीधे रहेंगे। अदरवाइज ये लोग कभी सीधे रहने वाला नहीं। और बुली करने वाले लोग हैं, तो बुली करेंगे तो हिंदुस्तान भी तो करेगा बुली। गौरा साहब इसके लिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि आंखों में काजल डालते हैं, इसके लिए अच्छा नहीं लगता। सुरमे वाला, तो इसके लिए अच्छा नहीं लगता। अभी हम समझ गए ये सब। चलो आज का वीडियो तो यहाँ फिनिश करते। और काजल अच्छी तरह डालो, हम बना के देंगे काजल। काजल आपको चाहिए, हम खुद बना के देंगे। और अच्छी तरह सब्जी खाने जाओ एक दिन गौरा साहब। सब्जी वहाँ अगर नहीं जाना तो कोई बात नहीं है, हम बना के भेजेंगे सब्जी अच्छी तरह बना के, फिक्र मत करो। ये बात है। अच्छा हम भी जानते हैं सब्जी बनाने, हम खुद सब्जी बनाएंगे ये बात है। लेकिन हमारा बलूचिस्तान का सब्जी ज़रूर खाना एक दिन, जब खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए। तो उसके लिए तो गौरव साहब फ़ोन करते हो कि भाई सब्जी रेडी है तो मैं आके खाऊं वो लोग के पिछवाड़े में आग लगता है। लगता है तो भाई लगे तो लगे, वो गधे की तरह बैठे बैठे खाते। ये बात एनीवे आज का तो मैंने सुना है कि अरब लोगों ने लात मार दिया है अच्छी तरह। मैंने सुना है भाई अरब लोग और लात मारने वाले हैं, हमने सुना है। हम तो खुदा के पास दुआ करते हैं कि जो कोई भी जगह में पीस हो जाए, तो पीस होता है तो फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं होता। देखो कोई भी इंसान काम करने तो जाता है, कोई भी जगह में जा सकते हैं, लेकिन बिहेवियर अच्छा करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि किसी के बाथरूम में जा तो आप साबुन उठा ले, क्या करने जाए तो क्या करे। क्रिकेटर भी वहाँ आते हैं तो क्रिकेटर का कुछ उठा ले, ऐसा तो अच्छा बात नहीं है ना। चोरी तो चोरी होता है। एक सुई का चोरी करे या तो मिलियन करे या बिलियन करे, या 5 पाउंड का करे 10 पाउंड का करे, एक सुई का करे, चोरी चोरी होता है। ये बात है। तो ये मोहसिन नकवी का क्या हो गया है हरामी का। मेरा ख्याल से इसके लिए अरब को नहीं चाहिए कि अरब के ऊपर इतना स्टैंप लगे, क्योंकि जो हमने तो पहले बोल दिया, सच सच बात करते हैं कि ये लोग को जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए, क्योंकि डर्टी करेगा ये लोग सारा। ये जो गल्फ कंट्री है ना, उसमें गन तो डालने वाले हैं, वो तो उसका तो गारंटी है कि डालेगा वो लोग। 101% गारंटी गारंटी है तमाम। ये तो होने वाला है, ये लोग तो करने वाला है, शरारत करने वाला है। इसके लिए कि जो वहाँ पे खाते हैं वहाँ ही पेशाब करते हैं, ये तो करने वाला है। आप देखना है तो देख लो। हमारा लोगों ने वार्निंग दे दिया कि यहाँ से निकालो जल्दी, तो ऐसे ही बोला कि जल्दी ये लोग को समझ जाना चाहिए। अरब ब्रदर्स को, जितने भी अरब ब्रदर्स हैं सिस्टर्स हैं, जो भी जगह में हैं, जल्दी ख़त्म करना चाहिए। इसके लिए कि ये लोग नोचते हैं, नोचने वाला है। ये बात है। जहाँ पे क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं बोलती उससे आगे, तो आप समझ गए होंगे। जहाँ पे गधा मिलता है वहाँ पे गधा भी मिलेगा ना, वो भी खाएगी वो लोग, छोड़ेंगे भी नहीं, कुछ नहीं छोड़ेंगे वो लोग। खाएंगे तो खाएंगे, कोई भी इंसान आता है खाते। हम तो बहुत बहुत पसंद करते हैं मेहमान को, बल्कि बहुत मेहमान नवाजी को पसंद करते हैं। हमारे घर में मेहमान आता है, हमको ऐसे लगता है कि एक फ़िरिश्ता आ गया। मैं सच कहती हूँ, हम बहुत उसका मज़ा आता है। कोई लोग ऐसा है कि मेहमान से नफ़रत करता है, लेकिन हमारा लोग बलोच का जो सही बलोच लोग हैं वो कभी नहीं करेगा नफ़रत मेहमानों से। तो यह बात है कि मेहमान एक खुदा ने भेजा है, उसका रिज़्क लेके आता है। मेहमान का अरब लोगों में भी यही है, मेहमान को बहुत पसंद करते। लेकिन ऐसा मेहमान है कमीना, ये हिंदुस्तान का पड़ोसी ऐसा कमीना मेहमान है कि वो सारा ख़त्म करेगा। ये बात है सारा का सारा खाना है उसको, बोलते हैं बनाओ बनाओ बनाओ, जहाँ बटर बनाओ वो खाओ, उसका बाद वहीं छित मारेंगे। तो ये बात है, ऐसा लोगों को जल्दी से जल्दी बाहर निकालना चाहिए। सही बात है, निकालना चाहिए। स्ट्रिक्शन भी लाना चाहिए कि यहाँ के कोई भी दुबई में कोई भी और जगह में शरारत डाले, फ़ौरन उसको तो डिपोर्ट करना चाहिए, और फ़ौरन तो उसका पासपोर्ट में क्रॉस मारना चाहिए कि यहाँ दोबारा नहीं आ सकते। इसके लिए शरारत अच्छा बात नहीं है। सारा ये अरब का कल्चर ख़राब करेंगे ये लोग। ये तो सही बात है, अरब का कल्चर को फिनिश करेंगे।
मैं आपको सच कहती हूँ, वो लोग का एक इरादा था कि हम कल्चर को डिस्ट्रॉय करें। ये डिस्ट्रॉय करेगी कल्चर को, ये तो गारंटी है। तुम्हारा जो ये लोग जेलस बहुत है, जेलस है ना, इसके लिए तो डिस्ट्रॉय करने के लिए अंदर में आते हैं। ये बात है। और पता है क्या, बलूच का आपको पता है कि बलूचिस्तान का और अफगानिस्तान का, बलूचिस्तान को भी बहुत प्यार मोहब्बत से एहतराम करते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, नाम चेंज करके बलूच बन के तो वो लोग एहतराम लेने जाएंगे। उसको मिर्च डालो इतना, शिमला मिर्च बोलते हैं, डालो शिमला मिर्च डालो उसको, कमीनों को क्या बोलते हैं उसको, कश्मीरी मिर्च। और दूसरा हमारा गुजरात का बहुत तेज होता है, जैसे राजस्थान का भी बहुत कड़वा होता है, कि धूप वहाँ बहुत होती है। इसके लिए पुर हो जाता है, सुर पुर 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 पुर, सुर हो जाता है। तो उसको सुर खिलाओ। बाय।